बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D इस सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ अनदर वर्ड यूज्ड फॉर रेसिप्रोकल। अब कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो दूसरा वर्ड है, यानी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं और रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। अब रेसिप्रोकल होता क्या है? अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसा कि ये गिवन है 2/5 यानी 2/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसको इन्वर्ट फॉर्म में राइट कर देंगे, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी उल्ट करके लिखना है इसको। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट 3/4, सेम वही 4/3। अगर 1/7 है इसको राइट करेंगे 7/1 और 7। तो अगर ये 1/7 होगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। नेक्स्ट है व्हेन अ फ्रैक्शन इज़ मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल, कि जब भी एक फ्रैक्शन अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होती है द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज 1, कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आता है वो 1 होता है। किस तरह 1 होता है? फॉर एग्जांपल यही हम राइट कर लेते हैं 2/5 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 5/2, तो ये क्या होगा? 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 1, यानी ये 1 1 रह जाएगा। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 1, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 1 आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कैसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आए वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, ये तो 1 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? 1/3, एक एग्जांपल ये हो गई। सेकेंड एग्जांपल है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। असल में ये जो है ये 3/1 है, डिनोमिनेटर में 1 राइट करते नहीं है, तो ये कैंसिलेशन हो गई विच इज़ इक्वल टू 1। एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। 3/5 मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 2/3, यानी इसके साथ यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो कि जो आंसर है वो आए 2/3। अब यहाँ पे 2/3 क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम ये इस साइड पे जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 10 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 2 आए। अब आप इसके लिए क्या करेंगे? 2 से 10 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये 5 आएगा, यानी 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दूसरी अगर लें एग्जांपल, यानी सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस लें कि 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आए 2। इट्स मीन यहाँ पे हमने 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी डिनोमिनेटर में 5, डिवीजन होगी तो 2 आएगा। अब यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल होगा देन 2 आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन साइन आ रहा है 5 1 जार 5 2 जार, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। सेम यहाँ भी यही काम होना है, यानी 3/5 को हमने 2/3 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे राइट करते हैं 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3। अब जब डिवीजन होती है तो सेकेंड फ्रैक्शन जो होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, यानी ये 3/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या आएगा? 3 3 जार 9, 5 2 जार 10। अब यहाँ पे ये 9/10 आ रहा है। 9/10 तब आएगा जब हम डिवाइड करेंगे, तो अब हमने डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल एक्सप्लेन की है। तो इसका लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेंगे 9/10 का, जैसे हमने 5 का लिया था रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास? 10/9। नेक्स्ट है 1/4 डिवाइडेड बाई 9/10। अब 1/4 जो है इसको हमने डिवाइड करना है 9/10 से, वन डिवाइडेड बाई 4, डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये इन्वर्ट होकर राइट की जाएगी, यानी इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे 10/9। 2 2 जार 2 5 जार, तो आंसर क्या आएगा? 5 1 जार 5, 9 2 जार 18, यानी मल्टीप्लिकेशन होगी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब कटिंग जब भी होगी दो फ्रैक्शंस के दरमियान न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की होगी, यानी अपने वाले न्यूमिनेटर के साथ भी हो सकती है और दूसरे वाले न्यूमिनेटर के भी साथ कटिंग पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा? 5/18। नेक्स्ट वन है 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 20 और 31 इज़ इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह। अब यहाँ पे देखें जब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमने ये इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 10 3 जार 30 + 1 31/10 मल्टीप्लाइड बाई 20/31, 31 31 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 2। तो
तो यहाँ पे हम आंसर में राइट कर देंगे 2। नेक्स्ट है डी, तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ रही है, डिवाइडेड बाय 4/7 विच इज़ इक्वल टू 5/4। अब कह रहे हैं किस नंबर को डिवाइड करें 4/7 से, तो आंसर हमारे पास क्या है 5/4 आए। अब यहाँ पे देखिए ये डिवीजन है, यानी ये डिवाइड हो रहा है, तो ये जब इक्वल के इस साइड पे होगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे परफॉर्म, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, 4 4 से कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 5/7। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो राइट कर देंगे 5/7, यानी 5/7 के अगर हम ये दोबारा ये करके देखें डिवीजन, 5/7 को डिवाइड करते हैं 4/7 से, तो ये डिवीजन किस तरह परफॉर्म होगी, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन आ रही हो तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल राइट कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7/4, 7 7 से कैंसिल, तो ये रिमेनिंग क्या आएगा 5/4, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट अब देखें ये आ रहा है 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। अब यहाँ पे देखिए ये 7 7 से कैंसिल आउट, 4 1s आर 4 2s आर विच इज़ इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट यानी बयान करें वेदर आया कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये गलत है या फिर दुरुस्त है, यानी ट्रू दुरुस्त और फॉल्स गलत। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 1, कि किसी फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 की इक्वल होता है। यस, ये ट्रू है, जैसा कि हमने प्रीवियस पेजेस में रीड किए हैं अभी कॉन्सेप्ट, तो उसमें यही डेफिनेशन गिवन थी। द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज़ 5/3, कि 3 का रेसिप्रोकल 5/3 होगा। नो, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 112 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 12/16 इज़ इक्वल टू 3 1/3। तो इसको चेक करते हैं, 12 1s आर 12 3s आर 3 1s आर 3 3s आर 9, सॉरी ये 3 से कटिंग नहीं हो रही, ये डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं है। 2 + 1 3 + 1 4 आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। 4 से करते हैं, 4 4s आर 16, तो ये आएगा 4 2s आर 8, 3 कैरी 4 8s आर 32, 4 1s आर 4 7s आर, तो आंसर आ रहा है 7/3, यानी कि 7/3 आ रहा है। तो अगर इसको मिक्स्ड में चेंज करें, 3 2s आर 6 और 1, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडेड, आंसर क्या आएगा 2 1/3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो वो आ रहा है 3 1/3, इट्स मीन ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 175 डिवाइडेड बाई 14, एंड ये फ्रैक्शन किससे डिवाइड होगी 25 से, इज़ इक्वल टू 1/2। सॉल्व करके इसको देखते हैं। वन 175 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में चेंज, और ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये आएगा 1/25। अब ये कटिंग करेंगे, 5 से 5 5s आर 5 3s आर 15, 2 कैरी 5 5s आर 25, 5 1s आर 5 7s आर, तो 7 1s आर 7 2s आर, आंसर क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास 1/2 ही गिवन है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। नेक्स्ट है 81 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, 9 1s आर 9 9s आर 81, तो 9 2s आर क्या आएगा 18, लेकिन यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमने फाइंड आउट करना है। 42 डिवाइडेड बाई 1/7 इज़ इक्वल टू, अब 42 को अगर डिवाइड करें, यानी डिवाइड करना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 7/1। तो डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की जरूरत नहीं है। 7 2s आर 14, 4 1 कैरी 7 4s आर 28 + 1 29, 294, इट्स मीन राइट आंसर हमारा क्या आ रहा है ये वाला सी वाला। 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 इज़ सेम एज, कि ये किसकी तरह सेम है। अब ये देखो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/sin, नो ये 7 आ रहा है, तो ये इसकी तरह नहीं है। नेक्स्ट है 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, ये ठीक है, यानी प्लेस चेंज करने से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये राइट आंसर है। ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर ही नहीं है। नेक्स्ट है सी,
95 मल्टीप्लाइड बाई 5/19 इज़ इक्वल टू, कि ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखें ये 25 है, ये 95 मल्टीप्लाइड बाई 19/5 है। यहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं, लेकिन डिवीजन तो नहीं थी जो ये चेंज कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग होगा। 1 नो 31 भी नहीं है। अब इसकी कैंसलेशन करके देखते हैं। 19 1 ज़ार 19 5 ज़ार, तो 5 5 ज़ार क्या आएगा 25। तो राइट आंसर हमारा ए वाला है। नेक्स्ट है 4 1/2 डिवाइडेड बाई 1 4/5 इज़ इक्वल टू। डिवीजन परफॉर्म करनी है टू मिक्स फ्रैक्शन के दरमियान। 4 1/2 डिवाइडेड बाय 1 4/5। 4 2s are 8 9/2 मल्टीप्लाई, बाद में ये चेंज करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लें, यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1s are 5 प्लस 4 9/5। अब इसको चेंज करेंगे, यानी 9/2 डिवीजन चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 5/9 9 9 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 5/2। लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड में गिवन है, तो चेंज कर लेते हैं इसको, 5 और ये 2 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या आएगा 1। कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर 2 1/2। तो राइट आंसर हमारा कौन सा आ रहा है, बी वाला। नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/35 इज़ इक्वल टू। तो ये कटिंग हो जाएगी, 7 1 ज़ार 7 5 ज़ार मल्टीप्लाई है ना, तो ये डायरेक्ट कटिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, तो 1/5 आंसर आ जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग सम। इन सम्स को सॉल्व करें, तो ये भी डायरेक्ट ही हम इसी तरह सॉल्व कर देंगे। 7 1 ज़ार 7 5 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 5 5 ज़ार 25। नेक्स्ट ये सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6 2 कैरी 3 8 ज़ार 24। तो ये मल्टीप्लाई होगा 28 तो 1 ज़ार 28 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर इसको हम मिक्स में चेंज करना चाहें, तो ये क्या आएगा इज़ इक्वल टू 3 का टेबल अगर पढ़े 3 9 ज़ार 27, तो 1 रिमाइंडर आएगा 1/3, यानी क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट ये भी इसी तरह 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 7 3 ज़ार 21 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2 10 ज़ार और 1/2, यानी 10 1/2 आंसर आ जाएगा। ये आएगा 2 से 2 4 ज़ार 2 1 ज़ार 1 कैरी 2 7 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 17/4। तो 17/4 को मिक्स में अगर चेंज करें, 4 का टेबल पड़े 4 4 ज़ार 16, तो ये 17 है। 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें 1 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब अगर आप ये डायरेक्ट मिक्स में चेंज नहीं कर सकते, तो आप इस तरह भी ये कर सकते हैं। 17 है 4 है 4 4 ज़ार 16 -1, यानी क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, ये आंसर। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म, कि मल्टीप्लाई करें और इनको रिड्यूस करें लोवेस्ट टर्म तक। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 1 ज़ार 1 4 2 ज़ार 8। नेक्स्ट है 4 2 ज़ार 8 7 5 ज़ार 35। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन है 1 1 ज़ार 1, यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ार 15। नेक्स्ट वन है 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार, तो 1 1 ज़ार क्या आएगा 1 और 5 2 ज़ार क्या आ जाएगा 10। ये भी सॉल्व हो चुके हैं। लास्ट एलिमेंट है 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8, यानी 2 1 ज़ार 2 3 1 ज़ार 3। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम्स। अब यहाँ पे देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, इनको यहाँ पे हम बुक पे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को भी नोटबुक पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो इतने लेंथी नहीं थे, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको नोटबुक पे ही सॉल्व करें। एक तो टाइम क्यों कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, आपको वो बहुत लिखने वाला काम वहाँ पे करना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है कि बुक पे ही सॉल्व कर ले। और ये जो क्वेश्चन है ये हम नोटबुक पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे मैंने एलिमेंट 1 राइट कर लिया है, यानी कि एलिमेंट ए मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन देखिए मैंने किस तरह राइट की हुई है, आपने भी इसी तरह राइट करनी है। अब समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट करते हैं 4 1 और ये 5। अब यहाँ पे समटाइम ये मिस्टेक भी हो जाती है कि समझ आ रही होती है 41 राइट किया हुआ है, तो ये एक्यूरेट मेथड नहीं है फ्रैक्शन लिखने का। आपने इस तरह इसको राइट करना है, यहाँ तो 4 को कुछ इस तरह लिख लें और इस तरह राइट कर लें, यहाँ फिर इस तरह राइट कर लें। अब यहाँ पे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 4 ज़ार
20 + 1 21 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 ज़ार 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 4। आप कटिंग करेंगे इनकी, 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार। अब यहाँ पे जो कटिंग करनी है यानी कैंसलेशन करनी है डिनोमिनेटर की, इस न्यूमिनेटर से भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, इस डिनोमिनेटर की इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है। इनकी आमने सामने कटिंग पॉसिबल नहीं है, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगी। कटिंग ऊपर नीचे ही पॉसिबल है। ये हो गया, ये कटिंग कैंसलेशन वगैरह हमने कर ली। अब नेक्स्ट देखें, ये 4 है, ये गया 21 है। फर्दर ये पॉसिबल नहीं है तो राइट करेंगे 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको क्या करेंगे, हम मिक्स में चेंज कर देंगे 63 और 4 से। 4 1 ज़ार 4 2, ये 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 4 5 ज़ार 20, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो ये राइट करेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी आंसर आएगा 15 3 एंड डिवाइडेड बाय 4, यानी कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। आंसर को हमेशा की तरह बॉक्स में राइट कर देंगे। बॉक्स इसलिए ड्रा करते हैं कि प्रोमिनेंट हो रहा हो, ये आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट बी, ये भी सेम उसी तरह मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 2 2 ज़ार 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 ज़ार 24 + 1 25 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे देखें 2 से ना 5 की कटिंग पॉसिबल है ना 25 की, और इसी तरह 4 से भी पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 5 को 25 से आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 5 5 ज़ार 25 2 कैरी 5 2 ज़ार 10 और 2 12 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ार 8। अब इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे। मिक्स में क्यों चेंज करेंगे, बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है, जब हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। 8 1 ज़ार 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 4 5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 8 5 ज़ार 40 और ये 5 रिमाइंडर। तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, 7 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 1/6। मिक्स में चेंज करेंगे, यानी ये इससे मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। 7 5 ज़ार 35 + 1 36 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 ज़ार 24 + 1 25 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे देखें ये कटिंग परफॉर्म होगी, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 6 1 ज़ार 6 6 ज़ार। नेक्स्ट अब मैं ये डायरेक्ट ही कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन आप चाहें तो इस तरह भी राइट करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 6 5 ज़ार 30 1 1 ज़ार 1 विच इज़ इक्वल टू 30। एलिमेंट डी, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 7 2 ज़ार 14 + 1 15 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 5 ज़ार 30 + 5 35 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे देखें ये 7 है, 7 1 ज़ार 7 5 ज़ार 35 3 2 ज़ार 3 5 ज़ार 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 और 2 1 ज़ार 2। इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में चेंज कर देंगे। 2 1 ज़ार 2 5 2 2 ज़ार 4 रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो आंसर राइट करेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट ई, 5 9 ज़ार 45 45 + 4 49 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 2 ज़ार 14 14 + 2 16 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे देखें अगर ये 7 का टेबल है और ये 7 का ही मल्टीपल है, यानी 7 1 ज़ार 7 7 ज़ार 49। अब ये फर्दर जो कैंसलेशन है वो पॉसिबल नहीं है, ये 9 और ये 16 है, यानी ये 3 के टेबल से डिविजिबल है और ये 2 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1।
विच इज़ इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 7 6 आर 42, 4 कैरी, 7 1 आर 7 और 4 11 डिवाइडेड बाई 9, मिक्स में चेंज करेंगे, 9 1 आर 9, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 2 और ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 9 2 आर 18 माइनस और यहाँ पे 4, यानी आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स, कि इन नंबर्स को क्या करें, डिवाइड करें। तो इसको भी 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 9 विच इज़ इक्वल टू 6। अब फ्रैक्शंस के दरमियान हो रही है डिवीजन, तो ये जो डिवीजन है ये साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस फ्रैक्शन को हम इन्वर्ट करके राइट करेंगे, यानी इसका इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल राइट करेंगे, तो ये आएगा 9 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 9 6 आर 54, डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की ज़रूरत है नहीं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट बी 30 है, 30 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 20, ये भी सेम उसी तरह होगा, विच इज़ इक्वल टू 30, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में, और ये 20 ओवर 1, 2 3 आर 6। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 20 था, ये 30 था, यानी ज़ीरोज़ आ रहे हैं साथ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट ही कर रही है, 2 3 आर 6 और ये 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 राइट करते नहीं है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट एलिमेंट सी 14 डिवाइडेड बाई 2 ओवर 13, 14 डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये आएगा 13 ओवर 2, 2 1 आर 2 7 आर, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 7 3 आर 21, 2 कैरी, 7 1 आर 7 और 2 9, तो आंसर आ गया इसका 91। नेक्स्ट एलिमेंट डी 23 डिवाइडेड बाई 23 ओवर 5, 23 को राइट करेंगे, डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे यानी इन्वर्ट करके, 23 1 आर 23 1 आर, और आंसर क्या आ जाएगा 5 1 आर 5, डिनोमिनेटर में 1 राइट करते नहीं हैं, यानी हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। अब यहाँ पर देखें क्या आ रहा था, होल नंबर आ रहा था, डिवीजन हो रहा था ये फ्रैक्शन से। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है होल नंबर से, यानी ये डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे पहले होल नंबर था, अब यहाँ पे बाद में होल नंबर आ रहा है। क्वेश्चन 8 एलिमेंट ए 1 ओवर 9 डिवाइडेड बाई 3। अब देखें यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, 1 ओवर 9 एज इट इज़, डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, असल में यहाँ पे 1 मौजूद है, तो ये आएगा 1 ओवर 3, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 1 आर 1, 9 3 आर 27, यानी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट बी 5 ओवर 8 डिवाइडेड बाय 15, ये भी सेम उसी तरह होगा सॉल्व, यानी कि 5 ओवर 8 डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे असल में क्या मौजूद है, डिनोमिनेटर में 1, जो कि लिखा नहीं जाता रूटीन में, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा 1 ओवर 15, तो कटिंग करेंगे इसकी, 5 1 आर 5 3 आर 15, तो आंसर क्या आएगा, आप इस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 1 1 आर 1, 8 3 आर 24। यहाँ तो डायरेक्ट ही कर ले मल्टीप्लिकेशन इस तरह, यहाँ फिर इस तरह भी राइट कर सकते हैं, यानी जैसे आपको ईजी लगे। थ्री ओवर 7 डिवाइडेड बाई 24, 3 ओवर 7 डिवीजन चेंज होगी मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 ओवर 24। अब कटिंग इसकी किस तरह पॉसिबल है, 3 1 आर 3 8 आर,
which is equal to 1 multiplied by 1 divided by 7 multiplied by 8, which is equal to 1 over 7, 8 are 56, and this is our required answer. नेक्स्ट है एलिमेंट डी, 3 over 5 डिवाइडेड बाय 6। ये भी सेम उसी तरह होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6, विच इज़ इक्वल टू 3 1s are 3 2s are, तो ये आएगा 1 1s are 1, 2 5s are 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, किन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें। अब आप चाहें तो इसको बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। 4 1s are 4 2s are 8, 3 1s are 3 6 are, यह आ गया, यानी ये हमारे पास है 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 6 1s are 6। अब फर्दर भी इसकी डिवीजन पॉसिबल है, 2 1s are 2 3s are, विच इज़ इक्वल टू 1 over 3। नेक्स्ट आ रहा है 3 1s are 3 2s are, आंसर क्या आएगा 2 2s are 4 और 7 1s are 7। ये यहीं पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आप चाहें तो नोटबुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक वक्त पर, इकट्ठे, यानी सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना है एक ही टाइम में। सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन भी। एलिमेंट ए 1/3, अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है, 4 over 5 कॉमा 5 over 8। अब इसमें करना क्या है, हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे 1 over 3 राइट करेंगे, कॉमा की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, 4 over 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 over 8। अब एक साथ मल्टीप्लिकेशन करनी थी, एक साथ कर दी। अब देखें यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रही है वो कर देंगे, 5 1s are 5 1s are, 4 1s are 4 2s are। आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू 1 1s are 1 1 1s are 1 1, 3 1s are 3 3 2s are 6। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या आया है 1/6। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 1/2 1 1/4 3 1/5। सेम उसी तरह पॉइंट को ख़त्म करते हुए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन राइट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होना है वो ये होना है कि इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है मिक्स को। 2 2s are 4 प्लस 1 5 over 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 1s are 4 प्लस 1 5 over 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 3s are 15 प्लस 1 16 over 5। नेक्स्ट वन क्या है, 5 5 से कैंसिल आउट, 6 1s are 4 1s are 4 4s are 16, 2 1s are 2 2s are, रिमेनिंग क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या रह गया 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, विच इज़ इक्वल टू 5 1s are 5 5 2s are 10 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 10, यानी डिनोमिनेटर में 1 राइट करते नहीं है। यहाँ तक ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है रियल लाइफ स्टोरी सम्स। सॉल्व द प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करते हुए। असद रन की सेकंड फॉर्म है 5 over 3 किलोमीटर्स ईच डे। अब प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने देखा था कि जो डिस्टेंस के लिए यूनिट होता है, हाईएस्ट यूनिट उसका वो किलोमीटर होता है। इससे स्मॉलर यूनिट होते हैं मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर और मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, फिर नैनोमीटर होता है। ईच डे यानी हर रोज़, कितना रन यानी भाग रहा है 5 over 3 किलोमीटर हर रोज़। हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही रन इन 2 days। अब वो कह रहे हैं बताएं कि वो 2 दिन में कितना दौड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना है, हमने 1 day का ये यानी हर रोज़ उसका एक ही एवरेज है, यानी उसने इतनी ही दौड़ लगानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे 5 over 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 आ जाए 10 आ जाए तो आपने उससे मल्टीप्लाई इसको कर देना है, यानी डेज चेंज हो सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना सिंपली। स्टेटमेंट राइट करेंगे
solution. Asad run each day, which is equal to 5/3 किलोमीटर. ये यूनिट भी साथ साथ राइट करेंगे. नेक्स्ट, असद रन इन 2 days, विच इज़ इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई होगा अब ये 2 और ये यूनिट इसका आ जाएगा किलोमीटर. 5 2s are 10 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर. अब यहाँ पे देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, तो इसको हम मिक्स में चेंज कर लेंगे. 3 3s are 9, रिमाइंडर क्या आएगा 1. तो आंसर राइट करेंगे कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी 3 1/3 किलोमीटर. तो ये आंसर हमारा यहाँ पे बॉक्स में आ जाएगा. आपने हमेशा राइट साइड पे आंसर को बॉक्स में ही राइट करना है. नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2. 2 चिल्ड्रन शेयर 1/6 ऑफ अ केक. 2 चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे भी ये हमारे पास नंबर आ रहा है. शेयर कर रहे हैं यानी आपस में बांट रहे हैं. 1/6 ऑफ अ केक, केक का ये इतना पार्ट है. व्हाट फ्रैक्शन डज ईच गेट. अब हमने यहाँ पे बताना है कि हर जो बच्चा है उसके हिस्से में कितनी फ्रैक्शन आ रही है, यानी कितना पीस जो है वो केक का उसको मिल रहा है. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आप क्या करेंगे, 1/6 है जो केक का पार्ट, वो शेयर कर रहे हैं 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे. प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन राइट करेंगे. यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 चिल्ड्रन. अब ये ना क्वेश्चन का नंबर है. 2 चिल्ड्रन शेयर केक विच इज़ इक्वल टू 1/6 ऑफ केक, यानी केक का जो पार्ट है 1/6 वो वाला. 1/6 यानी ये कंप्लीट केक है, तो उसका जो 6 वाला हिस्सा आ रहा है ना, वो दोस्त जो बच्चे हैं वो आपस में बांट रहे हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे. ईच चाइल्ड. अब यहाँ पे चिल्ड्रन यानी बच्चे ज़्यादा, सिंगल बच्चा आएगा, यानी हर एक बच्चा जो हासिल करेगा गेट्स केक विच इज़ इक्वल टू 1/6. अब ये जो पार्ट है इसको हमने कितने बच्चों में डिवाइड करना है, 2 में, तो ये 2 राइट करेंगे ऑफ केक, यानी ये जो इसका यूनिट आ रहा है एक तरह से वो राइट कर रहे हैं 1/6. अब जब भी ये डिवीजन होती है तो डिवीजन किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में. और ये इसका क्या राइट करेंगे, रेसिप्रोकल. असल में यहाँ पे क्या मौजूद है 1, तो हम राइट करेंगे 1/2 ऑफ केक विच इज़ इक्वल टू 1 1 1s are 1 6 2s are 12 ऑफ केक. यानी कि इसको अगर उर्दू में हम देखें तो ये आएगा कि हर बच्चे को केक का 12वां हिस्सा मिल रहा है, यानी 12वां पीस जो आ रहा है वो मिल रहा है. हम इसको अगर फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं तो ये इस तरह कुछ आएगा. फॉर एग्जांपल ये राउंड फॉर्म में है, तो ये इसके कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए. अब हमने इसके टोटल 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो ये यस ऑलमोस्ट इस तरह कुछ आएगा. यानी 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा डिफरेंस भी आ रहा है, गड़बड़ भी है, लेकिन 6 इक्वल पार्ट्स होंगे. जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइसिस होते हैं ना, सेम उसी तरह. अब इसका जो एक पीस है यानी एक पोर्शन है, इनमें से कोई भी पोर्शन हो सकता है, इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरी फिगर के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं आ रहे. यानी ये जो पोर्शन है केक का, ये इतना पीस, ये कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है ये वाला हिस्सा. अब 1/6 को यानी इस पीस को 2 बच्चों ने आपस में शेयर किया, तो हर बच्चे के हिस्से में कितना आएगा. अगर इसको डिवाइड करेंगे यानी हाफ वो ले हाफ वो ले, तो 2 पार्ट्स हो गए. हर एक के 2 पार्ट्स करें अगर हम, तो 2 ये 4 6 7 8 9 10 11 12, यानी हर एक के पास जो आएगा वो 1/12 वाला पीस आएगा. तो इसीलिए हमारा आंसर 1/12 आया. नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3. राफे रीड्स 5 1/4 पेजेस ऑफ अ बुक डेली.
यानी राफे जो है वो डेली बेस पे यानी रोज़ाना जो है बुक के इतने पेजेस रीड कर रही है। 5 ये होल है और ये कुछ पार्ट है यानी पेज का। हाउ मैनी पेजेस विल ही रीड इन 3 1/3 डेज़। अब हमने बताना है कि वो टोटल 3 1/3 डेज़ में कितने पेजेस रीड करेगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक दिन के इतने हैं तो 3 दिन के हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, इसको यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पेजेस और ये डेज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि टोटल उसने कितने पेजेस रीड किए हैं 3 डेज़ में। अब यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट राइट करेंगे, राफे रीड्स पेजेस डेली which is equal to 5 1/4। नेक्स्ट आ रहा है she reads pages in 3 1/3 days which is equal to 5 1/4 multiplied by 3 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 4 ज़ार 20 + 1 21 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़ार 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे देखें इसकी कटिंग पॉसिबल है। 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मिक्स्ड में अगर चेंज करें 35 राइट करके 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2 1 5 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2 7 ज़ार 14 रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो आंसर आएगा 17 1/2। और हमने फाइंड आउट क्या करने थे पेजेस, तो यहाँ साथ उसका यूनिट राइट कर देंगे पेजेस। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरा 1 इसके साथ टच हो गया, तो आपने कोशिश करनी है ये इस तरह ना हो, बिकॉज अगर ये 1 नज़र नहीं आएगा तो फिर वो रीड करने में क्या आएगा 7 1/2 पेजेस। तो इस तरह आपका आंसर रॉन्ग भी कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4। इफ़ फॉर 1/2 मीटर क्लॉथ इज़ यूज टू मेक अ ड्रेस, यानी कपड़े का एक पीस है वो यूज़ किया जा रहा है एक ड्रेस बनाने के लिए। देन हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 5 सच ड्रेसेस। एक ड्रेस के लिए इतना रिक्वायर है क्लॉथ, तो 5 ड्रेसेस के लिए वो कह रहे हैं कितना रिक्वायर होगा। नीडेड मीन ज़रूरत होगी क्लॉथ की। तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी एक का गिवन है तो 5 का फाइंड आउट करना है, तो 5 से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट करते हैं इसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम 4 फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी क्लॉथ used for a dress which is equal to 4 1/2 meter। नेक्स्ट है क्लॉथ needed for 5 dresses which is equal to 4 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और यूनिट इसका आ जाएगा मीटर। 2 4s are 8 + 1 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर। 9 5s are 45, यानी ये न्यूमरेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 मीटर। अब ये क्या आ रही है इम्प्रॉपर आ रही है फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे। 45 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s are 4 5 आया, 2 2s are 4 रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो आंसर आएगा कोशेंट यानी कि 22 रिमाइंडर 1 और डिवाइडर क्या है 2 और साथ में इसका यूनिट राइट कर देंगे मीटर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5। 6 1/2 लीटर ऑफ मिल्क फिल्स टू 1/2 बकेट्स फुली। इतना दूध है, ठीक है, 6 लीटर और समथिंग है। फिल कर रहा है कितनी बकेट्स को फिल कर रहा है 2 बकेट्स फुल हो रही हैं और 1 बकेट क्या हाफ है।
हाउ मच मिल्क कैन बी फिल्ड इन 1 बकेट। अब कह रहे हैं बताएं कि एक बकेट में कितना दूध आ रहा है, यानी कितना दूध फिल किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी हमारे पास टोटल मिल्क की क्वांटिटी है और बकेट्स का बताया गया है। तो इसमें हमने 1 की फाइंड आउट जब भी करनी हो, यानी किसी भी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जब ज़्यादा की गिवन हो तो हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैंटीन से नोटबुक परचेज़ करते हैं, 5 नोटबुक परचेज़ करते हैं, अगर वो 500 की हैं तो आपने फाइंड आउट करना होगा एक नोटबुक की वैल्यू क्या है, यानी एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो आप 500 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 100 होगा, यानी आपने डिवीजन परफॉर्म की। सेम इसी तरह यहाँ भी डिवीजन परफॉर्म करेंगे, यानी 1 बकेट के लिए हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी मिल्क की क्वांटिटी आ रही है उसमें, तो ये डिवीजन होगी। 6 1/2। अब लीटर एल जब भी मैथ में आपने राइट करना है इस तरह राइट करना है, लीटर ऑफ 6 1/2 लीटर मिल्क फील्ड बकेट्स। अब बकेट्स कहते हैं बाल्टियों को, ठीक है। यहाँ पे टोकरी के लिए भी बकेट्स का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो बाल्टी के लिए यूज़ आ रहा है हो रहा है। बकेट्स इज इक्वल टू क्या आएगा 2 1/2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मिल्क इन 1 बकेट विच इज़ इक्वल टू 6 1/2 लीटर डिवाइडेड बाई 2 1/2। अब यूनिट सेपरेट करके राइट कर देंगे, इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे। 6 2 ज़ार 12 प्लस 1 13/2 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5/2, और यहाँ पे लीटर 13/2। डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी 2/5, और ये लीटर 13, ये 2 2 से कैंसिल तो आ जाएगा 13/5, यानी ये 1 1 नहीं है लीटर। अब इसको मिक्स में चेंज करेंगे, 5 2 ज़ार 10, रिमाइंडर क्या आया 3, तो आंसर आएगा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी हर बकेट में जो दूध की क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 2 3/5 लीटर। तो स्टूडेंट यहाँ तक एक्सरसाइज 3D कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।